हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बेहतरीन क्वेश्चंस जो पिछले एनटीपीसी या आरआरबी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 से। टाइप वाइज भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आप लोगों के सामने है यहाँ पे 98, 28 और 112 के लघुत्तम समाप वर्ग एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोगों को बाई ऑप्शन ही एलसीएम एचसीएफ का जितना भी क्वेश्चन है बाई ऑप्शन ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें विभाजिता का नियम जो है रूल यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो 9 का नियम यूज होता है। 9 के विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 9 का और 3 का भी याद रखें। 3 का भी यही नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो हम लोग उसको 3 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 98, 28 और 112 है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में वो ऐसा संख्या देखना है जो इन सब संख्या से विभाजित होगा, क्योंकि इसी सब को गुना करके तो आंसर लाना है। एलसीएम जो भी आता है वो इसी का मल्टीपल होता है। क्या होता है, देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको मल्टीपल यूज करना है। जैसे 98 है तो 98 जो होगा कितना होगा, ये 7 गुने 7 गुने 2 होता है। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल यूज करेंगे। 28 है तो 7 गुने 4 है तो 7 का यूज करेंगे और 4 का मल्टीपल यूज करेंगे। 112 है, ठीक है, तो इसमें देखिए 112 है तो 28 है ना, यहाँ 16 और 7, 16 और 7 होगा। 16 का मल्टीपल यूज कर सकते हो और 7 का। ठीक है, तो अब ऑप्शन के द्वारा देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से देखना है कि सबसे पहले 7 का मल्टीपल इस सब में है। ठीक है, तो 7 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, अगर हम लोग 7 पे आते हैं तो सबसे पहले जो छोटा होगा वो देखिएगा। जैसे कि 4 है, 4 का मल्टीपल छांटते हैं। 4 का नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से लगना चाहिए। ठीक है, अंतिम 2 अंक। 1 का 2 का नियम है अंतिम 1 अंक, 4 का नियम है अंतिम 2 अंक और 8 का नियम है अंतिम 3 अंक। तो हम लोग 2 अंक में देखते हैं। जैसे कि यहाँ 84 है, ये 4 से लग जाएगा। 92 ये 4 से, ये भी लग जाएगा। यहाँ 4 से लगने वाले तो सभी है। ठीक है, तो अब लास्टली हमको देखना पड़ेगा इसमें 7 का देखते हैं तो ये भी 7 से विभाजित होगा। 7 पचे 35। इसमें अगर देखते हैं 7 का मल्टीपल, ठीक है, तो लगभग देखिए सारा ऑप्शन जो है 7 से मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब यूज करेंगे 16 का मल्टीपल। ठीक है, तो देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, जब सारा यूज हो रहा है तो यहाँ पे 8 का हम समझाते हैं। पहले 8 के लिए क्या करना है आपको, अंतिम 3 अंक जांचना है। ठीक है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। और 16 के लिए जो होगा वो अंतिम 4। इसमें हमको देखते हैं 16 नजर आया, इसलिए डायरेक्ट 4 वाला, इसे 16 से बहुत सारा ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन छटना ही तो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 16 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक है, तो 16 जगह 64 हो जाएगा, बच जाएगा इतना 16 नंबर, ये 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 16 दूनी 32 और 16, यहाँ पे 7 पर 2 होगा, 16 के पढ़ा में नहीं हो पाएगा, ये सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ठीक है, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 5 पर 6 बचेगा, ये भी 16 से विभाजित नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 16 नामा 144 हो जाएगा। 56 है यहाँ पे, इसमें 12 बचेगा, 16 128, ये भी 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखिए ये भी विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित भी है, तो ये अब दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। अब कैसे करेंगे? तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा वाला। क्योंकि देखिए यहाँ 784 है, इसका डबल ये दिखाई दे रहा है, इसका डबल है, दुगुना है, ठीक है? तो इसका छोटा मल्टीपल वाला यूज़ कितना हो जाएगा? 784 होगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है कितना हो जाएगा? 784, क्योंकि इसी का दुगुना ये है, ठीक है? ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? 98 है, तो कॉमन मल्टीपल सब में कितना आ रहा है? ठीक है? तो देखते हैं, एक तरफ ज़्यादा होगा 16 और दूसरा तरफ होगा 7 गुने 7, 49, यही तो मल्टीपल यूज़ होगा। देखिए 7 गुने 7 गुने 2 है, दूसरा तरफ क्या है? 28 है, तो हम लोग क्या करें, 7 गुने 2 गुने 2 हो गया और 128 है, ये हो जाएगा 7 गुने 2 गुने 2 है, तो फिर 2 गुने 2, मतलब ये आपका 16 दे रहा है, ठीक है? गुना देंगे, 7 कितना बार ज़्यादा है? 7 यहाँ पे ज़्यादा, 7 गुने 7 करना, मतलब कि 49 से आपको गुना करना है, ठीक है? तो 16 को 49 से गुना करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा है, 16 को 50 से गुना कर लेंगे और इसमें 16 माइनस करेंगे। 16 पचे देखिए कितना होगा? 16 पचे 80, 800 में आपको 16 कम कर देना। इनसे कितना आ जाएगा? 784। थोड़ा-सा मल्टीपल में भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कि 16 को 49 से गुना कर दिए, 16 को 50 से गुना कर दिए, 800 हो गया, फिर एक मरतबे इसको कम कर दिए। तो 784 इसका आंसर बेसिक मेथड से हो गया, ठीक है? तो पहला ही क्वेश्चन में हम लोग देखें कि मल्टीपल तो यूज़ किए हैं, सबका यूज़ करना पड़ गया। यहाँ पे आपको जो ज़्यादा होगा, पहले 7 का यूज़ किए, 7 के मल्टीपल में सब था, इसीलिए हम लोग 16 का यूज़ किए। और लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल का मतलब होता है छोटा वाला। 784 इसलिए आंसर होगा कि ये छोटा है, 1568 इसका दुगना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें कह रहा है 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। अब इसमें हम लोग को मल्टीपल यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अधिकतर क्वेश्चन में 9 का मल्टीपल आता है। 36 है, 54 है, 72 सब है। तो 9 का पहले नियम हम लोग लगाएँगे। तो देखिए 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग। 8, 6, 14, 4, 18। पहला में लगाए। देखिए पहला ऑप्शन है 1, 6, 4, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 11 9 से नहीं लगेगा, तो पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है? दूसरा देखते हैं 7, 6, 13, 4, 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही यूज़ हो गया, इसलिए 9 जो है बहुत ही एलसीएम इस और एलसीएफ के लिए जो है ये 9 का नियम बहुत ही बेहतरीन है। तो सी बच गया और यहाँ पे देखते हैं 9, 6, 4, 10, ये भी 9 से नहीं विभाजित होते। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए एक ही बस 9 का रूल लगाए और आंसर जो है आपके सामने बच गया, सी आंसर। इस तरह से जो है आपको मल्टीपल यूज़ करना है कि 9 का मल्टीपल कौन-सा है, मतलब कि विभाजिता का नियम लगाना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 है, ठीक है? 24, 42, 56 का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है? तो 24, 42 और 56, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, इसको आप देखिए कि 24 है, 42 है और 56 है, इसमें एलसीएम क्या होगा? तो 24 देखिए 24 किसका मल्टीपल है? तो 3 और 8 का, ठीक है? 3 और 8 का यूज़ किया, सबसे पहले हम लोग 3 का मल्टीपल यूज़ करते हैं, ठीक है? देखिए इसमें 8 1 9 6, 3 से ये कटेगा, ये देखिए 8 6 14 15, तो 3 से कटने वाले लगभग सभी हैं, ठीक है? अब हम लोग किसका यूज़ करेंगे? 8 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 42 है तो 7 का यूज़ करेंगे, ठीक है?
तो सबसे पहले 8 का देख के छाँटते हैं ऑप्शन, 8 का ये विभाजित हो रहा है, ठीक है? 8 से ये भी विभाजित हो रहा है, 8 से ये विभाजित नहीं होगा। 8 दूनी 16, 26 बचेगा। 8 सते 56, इसमें बचेगा 5 पर 8, ये भी नहीं विभाजित होगा। देखिए 8 से 2 नियम हट गए। अब बच गया मेरे पास 7 का, रूल लगाते हैं। 7 से विभाजित कौन है? तो 7 का देखिए इसमें 7 दूनी 14, 7 चक 28, ये कट जाएगा। लेकिन ये देखिए 7 से, ये 7 से नहीं कट पाएगा। 7 एकम 7 और 4 पर 6 बचेगा, पहला ऑप्शन नहीं कटेगा। तो आंसर क्या होगा? सी। तो मल्टीपल का अगर हम लोग प्रयोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ये विदिन सेकंड क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है? विभाजिता का नियम से मल्टीपल यूज़ करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए पावर के रूप में एलसीएम एचसीएफ दिया है। मतलब 8 पे पावर 2 है। ठीक है? देखिए, अब ध्यान से देखिए कि 8 पे पावर 2 है, 6 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 6 है, 9 पे पावर 3 है। ल एलसीएम बताना है। एलसीएम में क्या होता है, पावर के रूप में सबसे ज़्यादा पावर देते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर है तो इसको इसका तो और मल्टीपल होगा, प्राइम फैक्टर करना है मतलब कि प्राइम नंबर में बदलना है। 8 है तो 2 का क्यूब होगा, ठीक है? 8 है तो किसका क्यूब होगा? 2 का। इस पे पावर हो जाएगा 2, मतलब कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा टोटल? 6। 2 पे पावर हो यहाँ पे 6 आ गया, गुना 6 में देखिए कि 6 में कितना 2 आएगा, तो 6 में हो जाता है 2, 2 गुने 3, ठीक है? 6 को क्या लिख देंगे? 2 गुना 3, इस पे पावर आपको देना है 3, तो 2 पे पावर 3 आ गया और 3 पे पावर भी 3 आ जाएगा, ठीक है? ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म में भी आप देखिए, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे आने वाला है? यहाँ देखिए 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो पावर पर पावर होता है तो गुना होता है। तो देखते हैं कि ये तो 2 का स्क्वायर होगा, इस पे पावर 6, तो 6 दूनी 12, 12 पावर चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, पहला और चौथा आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो 1 मिनट। हाँ, तो इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है ये आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब देखिए यहाँ पे 9 पे 3 पे पावर कहाँ ज़्यादा है? यहाँ देखिए 9 है, ये 3 का स्क्वायर होगा, इस पे पावर 3 देंगे। 3 दूनी कितना होगा? 6, 3 पे पावर कितना चाहिए? 6। एलसीएम में ज़्यादा पावर चाहिए, एचसीएफ में कम पावर चाहिए। तो जो ज़्यादा पावर जहाँ पे होगा वो आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे थे कि 2 पे पावर 4 पे पावर 6 है, 2 का स्क्वायर किया 6 दूनी 12, सबसे ज़्यादा पावर इसी दोनों में आ गया। फिर हम 3 वाला यूज़ किए, 3 पे पावर 6 आना चाहिए, तो ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए ध्यान से कि 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है, तो ज़्यादा पावर कहाँ है? 2 पे पावर 4, ठीक है? और कहीं मल्टीपल देखिए सब प्राइम अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं रहेगा तो उसको उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो 2 पे पावर देखते हैं सबसे ज़्यादा 4 यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो 2 पे पावर 4 वाला आंसर होगा। तो देखिए 2 पे पावर 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन फिर से इसमें देखिए कि 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, ठीक है? तो आंसर जो होगा वो 2 पे पावर 2 वाला होगा। मैक्सिमम पावर चाहिए। 3 पे पावर देखिए मैक्सिमम कितना है? 3 पे पावर 2। 5 पे देखेंगे तो 5 पे पावर 2 है और 7 पे देखेंगे तो 7, ठीक है? अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि 1, 2 और 1, 5 जब भी इसको गुना करेंगे तो आपको एक ही 0 प्राप्त होगा, मतलब कि 10 प्राप्त होगा। अगर 2 पे पावर 2 है मतलब कि 2 गो 2 है, 5 पे पावर 2 है तो 5 गो 2 है। इसको गुना करेंगे तो 2 को 0 प्राप्त होगा, मतलब कि 100 प्राप्त होगा। तो सिंपल सा देखिए इसको हम गुना कर दिए तो ये 100 प्राप्त होगा, 2 0 लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 सते 63 हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर जो होगा वो 63 100 हो जाएगा।
पहला आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन सेट किए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब टाइप 2 में हम लोग आते हैं। टाइप 2 में देखिए, कह रहा है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन-सी है, जिसे 1225 में जोड़े जाने पर परिणामी संख्या 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन-सी है, जिसे इसमें अगर जोड़ा जाए? किसमें? तो 1225 में आपको जोड़ना है। किस संख्या को हम जोड़ दें? ठीक है, ये पे यहाँ पे वही ऑप्शन रखेंगे। किस संख्या को जोड़े जो हर शेषफल 3 बचना चाहिए। ठीक है, 12 से भी भाग होना चाहिए। मतलब शेष जो बचना चाहिए वो पहले ही हम घटा देते। ठीक है? इसमें भी घटाइए जो संख्या होगा उसमें भी। तो किसी एक में घटा दिए तो बच गया कितना आपका 1222। अब आपको सोचना है कि इसमें क्या हम जोड़े जो 12 से भाग लग जाए, 18 से भाग लग जाए। ठीक है? तो 18 का मतलब होता है 2 गुने 9। सिंपल सा मतलब 18 का मतलब क्या हो गया? 2 गुने 9। तो 9 का मल्टीपल इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है? 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यह यहाँ पे देखिए जोड़ दिए तो यहाँ पे हो गया आपका 7, 2, 2, 2, 3 2 है 1, 7। तो इधर हमको कितना चाहिए मल्टीपल? 2 चाहिए या 11 चाहिए? तो देखिए 4 1 5, 5 जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 8 3 11, 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा, 9 से लग जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है। आगे और जाँचते हैं। 3 और 5 8 जोड़ेंगे 15 होगा, नहीं होगा। 4 और 3 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब कि हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 38 तब जाके 18 होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है? तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? 38। ठीक है? इस तरह से आपको सोचना है एलसीएम-एचसीएफ का क्वेश्चन। ठीक है? और बिना बनाए जो है बस मल्टीपल यूज़ करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है? दूसरा पद क्या जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2, 7 शेष बचता है। मतलब कि अगर हम 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। ऐसा कौन-सा ऑप्शन है? तो आपको ऑप्शन से ही जाँचना होगा। ठीक है? इस इसमें हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 चौक 32, 5 शेष बच रहा है। ठीक है? तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इसमें देखिए 8 से भाग दिए, 8 तिरिक 4 चौके 32 में 4 शेष बच गया, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 से इसमें भाग देंगे 8 पचे 40, 7 शेष बच रहा है। 8 से भाग देंगे इसमें 8 शेष बच रहा है। तो एक ही देखिए एक ही मल्टीपल यूज़ किए हो गया। अब दूसरा भी जाँच लेते हैं देखिए, कि 3 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, 45 तक आ जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है? 2 से अगर भाग देंगे 46 हट जाएगा, 1 शेष बचेगा। सैटिस्फाइड है। ठीक है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए कह रहा है कि 7 का क्वेश्चन है 7 का वह लघुत्तम गुणज बताइए। लघुत्तम गुणज मतलब कि एलसीएम, ठीक है? मल्टीपल बताना है 7 का, जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। प्रत्येक मामले में 3 शेष बचेगा और वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए संख्या। ठीक है? तो देखिए ऑप्शन से भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, दोनों इसमें समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 8, 12 और 16 इससे विभाजित संख्या कौन होगा? इसका एलसीएम। तो एलसीएम बोलेंगे कि 48 हो जाएगा। ठीक है? 16 का 16 तिया 48 और प्लस 3 अगर जोड़ देते हैं तो 51 होगा। लेकिन संख्या हमको क्या चाहिए? 7 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखें कि 48 तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचना चाहिए। तो
51 जब यहाँ पे है, चलिए ऑप्शन से पहले देख लेते हैं कि 7 का गुणज तो देखिए लगभग इसमें सब दिया। 7 का वह लघुत्तम गुणज चाहिए, 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ये आंसर नहीं होगा। अगर हम 8 से भाग देते हैं तो भी 3 शेष बचना चाहिए, 12 से भाग देंगे फिर भी 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 12 से अगर भाग देंगे और 8 से तो 70 में तो 3 शेष नहीं बचने वाला, 8 या 64 ही होता है। 8 से ये पूरा विभाजित हो जाता है, तो ऑप्शन से तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। इसको k मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में और k का मान क्या रखेंगे जो 7 का मल्टीपल हो जाए। जैसे 1 रखने पे यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? 51 हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 99 हो जाएगा, 3 रखेंगे, ठीक है? तो 144 हो जाएगा और 3 जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा, ठीक है? k का मान यहाँ पे आपको 3 रखना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू सोचना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? बाय ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, 147 ही होगा। अब देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, ठीक है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो शेषफल अगर 5 बच रहा है तो 5 घटा देने पे 11 से तो भाग लगना चाहिए, ठीक है? या 9 से भी भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 9 का नियम लगाएँगे। इसका रूल लगाना है 9 वाला, कि किसमें अगर हम 5 घटा देते तो 9 से लग जाएगा। तो अंकों का योग देख लीजिए कि 9 तो विभाजित है ही, 7, 5, 12, 12 में अगर 5 घटाएँगे, ओह! 7, 7, 14 में से 5 घटाएँगे तो 9 हो जाएगा, 9 से विभाजित ये हो जाएगा। ये आंसर हो सकता है। दूसरा में देखते हैं कि 9 ये भी है, ठीक है? 4, 6, 10, 7, 17। 17 में से अगर 5 घटाएँगे तो ये 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा। देखिए 9 का मल्टीपल इसलिए हटा रहे हैं कि वो 9 से ऑलरेडी भाग लग रहा है। जैसे यहाँ पे 9 लग रहा है, इसको छोड़ देंगे। 6 3 9 2 11, 11 आ रहा है योग। इसमें अगर हम 5 घटा देंगे तो 6 बचेगा, ठीक है? शेषफल वाला ही का अंक घटा रहे हैं। तो 6 तो 9 से नहीं विभाजित हो पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 9 तो है, यहाँ पे देखते हैं 6 3 9 ये भी हो गया, 7 बच गया, 7 में 5 घटाएँगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, तो केवल 9 के नियम से ही विभाजित आंसर आ गया। ठीक है? 9 से नहीं होता फिर 7 से सोचते हैं। मतलब कि आपको सिंपल सा नहीं पता है तो 9 ध्यान में तो 9 से भाग दे के देख लीजिए किसमें 5 शेष बचता है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा अंक का योग जो होता है वो जल्दी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अंक को जोड़ के देख लीजिए, जितना जोड़ बचेगा उतना ही शेष बचेगा। अगर पूरा 9 आ जाता है तो 9 से भाग वो लग जाएगा। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है? जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20 और 27 से पुनर्विभाजित होगा। 6 अगर कम कर दिया जाए, मतलब कि वही बात है कि भाग देने पे 6 शेष बच रहा है सब में से, तो 6 कम करेंगे। इसमें भी देखिए 27 आ गया, 27 होता है 9 गुने 3, तो 9 वाला रूल लगाएँगे, पहले अंक को जोड़ लीजिए, 5 और 9 दूनी 11, 11 में अगर हम इसका शेष वाला अंक घटाते हैं, ठीक है? तो 11 में 6 घटाए तो 5 बचेगा, 9 से भाग नहीं लग पाएगा। तो इसमें देखते हैं 5 और 9 पहले से ही है, 6 घटा देंगे तो 3 बचेगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये 5 है इसमें तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो अब देखते हैं इसमें हम 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए कि 5 है, 6 घटाएँगे, 5 में से 6 घटाएँगे तो -1 आएगा, -1 आने पे हम लोग 10 जोड़ते हैं, तो ये +9 आ जाएगा, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 6 5 4 9 6 15 हो गया, 6 अगर घटाते हैं तो ये भी 9 आ जाएगा, तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? अब ऑप्शन हम लोगों के पास 2 बच गया सी और डी, सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है?
तो अब सिंपल सा बात आपको देखना है, यहाँ पे देखिए कि 20 से भाग लगना चाहिए। 6 घटाने पे 20 से भाग लगना चाहिए। तो अगर इसमें 6 घटाएँगे तो कभी भी लास्ट में 0 आएगा? नहीं। सी आंसर हो। क्योंकि सी में देखिए 6 घटाएँगे तो 540 हो जाएगा और ये आसानी से 20 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है? तो पहले भी हम लोग इ ऑप्शन ये 20 वाला भी रूल लगा सकते थे। आप लोग प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, उतना ध्यान में आ जाएगा कि क्या पहले करना है। जो पहले दिमाग में आ जाए वो करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। करायवास छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करें। प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। प्रत्येक बार में 2 शेष बचेगा मतलब 2 घटाने पे इस सब से भाग लगना चाहिए। है ना? तो सबसे पहले देखिए 9 दिखाई दे ही रहा है तो 9 का रूल ही लगाएँगे। 8, 5, 13 हो गया। 13 में अगर हम 2 घटाते हैं तो 11 9 से विभाजित नहीं हो पाएगा। 8, 6, 14 है। 14 में 2 घटाएँगे तो 12 हो जाएगा। ये भी 9 से भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है? 6, 5, 11 हो गया। इसमें से 2 अगर घटाते हैं तो 9 ये भाग लग जाएगा। 5 दूँ 7 हो गया। 7 में से 2 घटाएँगे तो 5 हो जाएगा। ये भी 9 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है? तो आंसर एक ही ये बच गया डी। ठीक है? 9 का रूल समझ में आ रहा है? आ रहा है तो इसको फिर से, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ये सेम रिपीट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये आरपीएफ क्वेश्चन भी देखना है कि किस लेवल का ये है। ठीक है? ये आरआरबी, आरपीएफ का में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? इसको ध्यान से देखिए कि क्या करा 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता। प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 2 बचना चाहिए। लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है? तो सबसे बड़ी संख्या पे हम लोग फ़ोकस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 5, 6, 7 से विभाजित करने पे, तो यहाँ पे अगर आ रहा है 6, तो 6 में कितना आता है 2 गुना 3, तो 3 का रूल यूज़ करेंगे, ठीक है? 3 का मल्टीपल या ऐसे देखिए 2 शेष बचता है, 5 का भी यूज़ करेंगे। 2 घटाने पे 5 से विभाजित कौन-सा संख्या होगा? ये पहले सोचिए तो, ठीक है? 5 से भाग लगना चाहिए, तो 2 अगर घटाते इसमें तो ये 6 बचेगा, 5 से भाग नहीं लगेगा। सी वाला में 2 घटाएँगे ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब 2 घटाने पे ये तो 5 का रूल फ़ॉलो होगा। अब हम लोग फ़ॉलो करेंगे किसका? 6 का मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 गो 9 है और 7 दूँ 9 है। सब 9 का मल्टीपल लेकिन अगर 2 घटा देंगे, यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक है? तो वो 3 से विभाजित नहीं हो पाएगा। तो ये गलत है। जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो 6 से भी भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है? क्योंकि जब 2 और 3 से भाग लेगा तभी 6 से भाग लग पाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे देखते हैं 3 गो 9 है, 6 दूँ 8 है। 8 में अगर हम 2 घटाएँगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है? तो 6 है तो 3 से भाग तो लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आता है 3 से विभाजित तभी 3 से लगेगा। इसमें तो हमको 2 शेष घटाना है ना, तो 2 घटाते हैं इसलिए 6 बचने पे ये हो जाएगा और बी आंसर नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए जैसे आप देख भी सकते हैं कि सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें आपको बतलाया गया है। आरआरबी ग्रुप डी है, आरपीएफ है, एनटीपीसी का जितने भी स्टेज के क्वेश्चन हैं सभी है। तो ये क्वेश्चन का सेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब वीडियो को रोक के फिर खुद से भी आप लोग पहले ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन-सी है? अब 3000 से बड़ी तो आपके सामने तो ऑप्शन दिया हुआ है। उसका कुछ लेना-देना ध्यान नहीं देना ज़्यादा।
देखिए यहाँ पे 4 है, 7 है, 10 से विभाजित करने पर शेषफल आपको 3, 6, 9 बचना चाहिए। मतलब कि 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचना चाहिए। तो 9 घटाने पे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में 0 होगा तभी 10 से भाग लेगा। तो किसमें 9 घटाने पे 0 आ रहा है? इसमें देखिए 9 घटाएँगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है। 81 वाला में 9 घटाएँगे तो 0 नहीं आ पाएगा। इसमें भी 9 घटाएँगे 0 नहीं आएगा, इसमें भी 0 नहीं आएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन देखिए ए आंसर हो गया। कितना आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। विभाजिता का नियम जो होता है वो बहुत ही क्वेश्चन को आसान करता है, खास करके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को। ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कह रहा है कि 5000 ठीक है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, तो सब ऑप्शन देखिए तो 5000 से छोटी दिया हुआ है, जिसे 5, 6, 7 से विभाजित किए जाने पर 4, 5, 6, 7 मतलब कि 4, 5, 6 बचता है। मतलब कि 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 अगर घटा देंगे तो 5 से भाग तो लगना चाहिए। 30 में अगर हम 4 घटाएँगे तो ये कितना हो जाएगा 26, 5 से भाग नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें अगर हम 4 घटाएँ 41 होगा, 5 से भाग नहीं लगेगा। इसमें अगर हम 4 घटाएँगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 से भाग लग जाएगा। इसमें अगर हम 4 घटाएँगे 27 होगा, 5 से भाग नहीं लगेगा। तो देखिए सिंपल सा बस 5 के रूल से ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है? चलिए अब टाइप 3 पे हम लोग आते हैं। टाइप 3 में देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। अब इसको ध्यान से देखिए, रवि के पास 1530 अंडे, कितने अंडे हैं? 1530, जबकि विनीता के पास 280 अंडे हैं, जिन्हें कार्टूनों में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो? मतलब दोनों को पूरा-पूरा जो है भरा जा सके अंडा। उसमें कोई खाली जगह ना हो, कोई भी अंडा बिना पैक किए हुआ नहीं रहे। मतलब दोनों का सिंपल सा आपसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ, ठीक है? दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों। एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा? सबसे पहले देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहे हैं, दोनों का अंतर निकालना है, आपको घटाना है। देखिए 2300 में से 1500 घटा दिए, 800 बच गया। और 80 में से 30 गया 50, 850 आ गया। अब आंसर जो होगा वो या तो 850 होगा या 850 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है? तो 850 को हम लोग का फैक्टर का ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि कौन-सा इसका फैक्टर हो जाएगा। दोनों में विभाजित होना चाहिए, ठीक है? मतलब इसमें भी भाग लगना चाहिए और इसमें भी भाग लगना। तो देखिए 255 इस तो पहरा में आएगा ही नहीं, ठीक है? ये 255 आंसर नहीं होगा, 85, 85 के टेबल अगर में हम देखते हैं। हुँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन से ही देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 0 है लास्ट में, तो 0 तो कॉमन फैक्टर होगा ही, लास्ट में 0 ही चाहिए ही, ठीक है? तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, 140, 170 और 340, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, तो 0 जब हम लिख दिए तो आपके पास 153 और 238 है, 17 से भाग तो इसमें लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, लेकिन 34 से भाग 153 में नहीं लगेगा क्योंकि ये सम संख्या है, और इधर क्या है? विषम संख्या है। वो कभी आएगा ही नहीं विभाजित, इसलिए 340 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 170, ठीक है? इसमें भी आपको क्या अंतर करके बता दिए कि 850 का ही कोई फैक्टर आंसर होगा। 850 का अगर हम फैक्टर भी करते हैं तो देखिए एक 10 हो जाएगा, एक यहाँ पे 85 हो गया, ठीक है? 85 का फैक्टर क्या होगा? 17 गुने 5, ठीक है? तो समझ लेते हैं कि 85 का क्या हो जाएगा? 17 गुने, अब 17 आएगा या 5 का मल्टीपल आएगा, तो 5 का तो ये है ही नहीं, 0 तो है ही पहले से, ठीक है? इसलिए 5 हट जाएगा, 17 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? 850 का ही कोई फैक्टर आंसर होगा, ये याद रखिएगा।
अब देखिए एचसीएफ का बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ 144, 360 और 504। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए क्या बताएँ? अंतर निकालिए, जहाँ सबसे कम आपको अंतर लग रहा है, वहाँ पे आप निकालिए, ठीक है? तो देखिए इसमें अंतर नहीं यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी अंतर सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको जिसमें इच्छा होगा उसमें आप घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को घटाते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे 4 में से 0 गया, 4 हो गया। अब 50 में से 36 घट जाएगा, तो 14। अंततः तो 144 आ गया, इधर भी कितना आ गया? 144। अब 144 आंसर होगा या इसका कोई फैक्टर होगा? इसका फैक्टर तो सब दिया हुआ है ना? तो देखते हैं कि 144 से पहले विभाजित होता है कि नहीं? 144 ये 2-3 बार में नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो इसका हाफ करते हैं, 72। 72 से देखिए ये 2 बार में आ जाएगा, 72 से ये 5 बार में आ जाएगा और 72 से ये 7 बार में आ जाएगा। देखिए 7 का यूज़ हो रहा है, 7 दूनी 14। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बड़ी संख्या ही पहले सोचना है, उसके बाद 72 नहीं होता तो 36 सोचते, ठीक है? बड़ा से सोचना स्टार्ट करना है। जिससे ये सब विभाजित हो जाए, वही आंसर होगा। अब देखिए यदि x बराबर ये पावर में दिया है y बराबर इतना है, z बराबर इतना है। तो x, y, z का महत्तम मतलब कि एचसीएफ बताइए। एचसीएफ के लिए सबसे कम पावर चाहिए जो सब में मिलना चाहिए, ठीक है? 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 2 लेंगे। इसी तरह 3 में देखिए 3 पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 पे पावर 1 लेना है। फिर 7, 5 सब में है। 5 पे पावर 1 है, 2 है, 3 है, सब में रहेगा तब, तो 5 पे पावर 1 कॉमन हो गया और 7 देखिए 3 है, 2 है, 1 है, तो 7 पे पावर भी 1 कॉमन होगा, ठीक है? अब इसका यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं किसका मल्टीपल हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि 1 0 तो होगा ही, 5 और 2 को गुना करेंगे या देखिए 2 का स्क्वायर 4 पचे 20, एक तरफ 20 हो गया और दूसरा तरफ 21 हो गया, ठीक है? एक तरफ कितना हो गया? 20 और 21, दोनों को गुना कीजिए 420 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसको, कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है, 3 संख्या का अनुपात 4, 5, 7 है। 4, 5, 7 है। उनका एलसीएम दिया हुआ है आपको 5600, उनका एचसीएफ बता दीजिए, ठीक है? तो देखिए एचसीएफ जो होता है वही तो कॉमन होता है, एलसीएम में जो कॉमन होगा सब में नंबर में वही एचसीएफ होता है, ठीक है? तो हम लोग कह सकते हैं कि एचसीएफ अगर x है, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है? और ये हो जाएगा 5x, 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x। 3 संख्या होगा, तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो 4 गुने 5 गुने 7 इंटू x, ठीक है? मतलब आपको 4, 5, 7 से भाग दे देना है। तो सबसे पहले हम विभाजित करेंगे, देखिए 7 से अगर काटते हैं 56 को, 5600 है ना? इसमें हम लोगों को भाग देना है पहले 4 गुना 5 गुने 7 से, यही निकलेगा एचसीएफ। अब जैसे आप काट लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। देखिए 7 से पहले हम काटेंगे तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 4 पचे 20 होगा, सिंपल से है, 20 है तो 20 चौक 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40। इसी तरह इस क्वेश्चन का देखिए 3 कंटेनर में 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़ा से बड़ा पैक इसको धारिता बनाना है। ठीक है? कुछ भी शेष नहीं, मतलब कि एचसीएफ निकालना है। शेष नहीं बचेगा तो पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा तो वो एचसीएफ होगा। तो 72, 90, 144, 72, 90 का अंतर देखते हैं कि 18 हो गया। अब 18 देखिए अंतर जहाँ नज़दीक हो वहाँ घटा लेंगे। अब आंसर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है? तो 18 का फैक्टर कोई नज़र ही नहीं आ रहा है।
18 ही आंसर हो जाएगा। 18 का आप जाँच लीजिए। इसी तो सिंपल क्वेश्चन है ये कि 18 चौक 72 होगा, 18 पच्चीस 90 और 18 अट्ठे 144 होता है। ठीक है? अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें हम लोग अंतर निकालेंगे। ठीक है? अंतर 2 जगह से न निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अंतर हम यहाँ से निकालते घटाते 5 में से 9 नहीं जाएगा मतलब कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच गया। कितना बच गया? 6। ध्यान से देखिए, ये बच जाएगा आपका 2। 12 में से 4 जाएगा तो 8। बच गया यहाँ पे 7। 7 में से 3 जाएगा 4। ठीक है? 2, 2 तो 0 ये अंतर। अब यहाँ भी अंतर निकाल सकते हैं, यहाँ भी तो अंतर कम था, यहीं पे निकालना था देखिए। यहीं पे सबसे पहले निकालते हैं हम, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है? 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा 4। और यहाँ पे बच गया 30 में से 243 हुए, है ना? इसी का डबल मतलब कि आंसर जो होगा वो 243 का कोई फैक्टर होगा। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 81 हो गया। ठीक है? अब देखते हैं कि 81 से लगने वाला है कि नहीं? सबसे बड़ा संख्या 81 दिखाई दे रहा है। 81 से ये सब विभाजित होगा कि नहीं? ठीक है? 81 से भाग लगने के लिए तो 9 से तो लगना चाहिए। ठीक है? तो 9 का पहले रूल देख लेते हैं। लेकिन 9 देखिए यहाँ तो सब है, 9 का रूल तो सब में पालन होगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ 81 है, 9 गुने 9 है या 3 भी है। इसमें जो है आपको महत्तम संख्या कह रहा है। तो देखिए महत्तम संख्या जब फिर इसको हम लोग अगर घटाते हैं, ठीक है? 243 का तो 2 डबल ही हो जाएगा। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा देखिए दिक्कत आ रहा है कि सब सेम हो रहा है ना? अगर ऑप्शन हम लोगों को बताना होगा महत्तम सामर्थ्य तो 81 ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ये 3 अगर हटाते हैं 81, 81 का मल्टीपल हो जाएगा 9 इंटू 9। हुँ, चलिए ठीक है देखते हैं। तो अंतर है इसमें 81। 81 से अगर इसको भाग दिया जाए, अब आपको थोड़ा जाँचना पड़ेगा इसमें, ठीक है? कम से कम 81 तो लगना चाहिए सब। देखिए बाकी अंतर इतना है ये तो लगेगा ही, पहला बस जाँच लीजिए आप। 81 से पहला लग रहा है तो सब लग जाएगा क्योंकि ये 81 के टेबल में है, ये भी आ जाएगा टेबल में, ठीक है? तो पहला बस जाँच रहे हैं हम। 81 है, 81 देखिए 8 तिरिक 24। 81 को अगर हम लोग 30 मरते गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 24। इसमें अगर 81 कम करेंगे, 1 मर्तबे आप कम कर दीजिए। ठीक है? तो ये 9 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2349 मतलब 81 से लग रहा है। जब ये लग रहा है, आपका सब लगेगा क्योंकि अंतर तो इसमें उतना ही जोड़ है, 81 का टेबल वाला ही जोड़ है, 81 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था, लेकिन एचसीएफ जो होगा हमेशा बड़ा संख्या से सोचना है। ठीक है? बड़ा जब सब मल्टीपल है, तो अधिकतर आंसर जो होता है वो बड़ा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में पावर में सबसे छोट पावर लेना है। 3 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है। ठीक है? तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 अब देखिए ज़्यादा 3 देखने से मतलब नहीं है, हमको मतलब देखना है कि 3 कहाँ पे कम है ना? यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ट्रिक है कि यहाँ पे 3 ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ तो 3 पे पावर 3 ही है, तो 3 पे पावर 3 होगा। ठीक है? थोड़ा ओह शिट! देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं दिया, यहाँ मल्टीपल भी दिया है, जैसे 6 है,
तो 6 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 3। 6 का मतलब देखिए 2 गुना 3 होता है, इस पे 3 पे पावर 3 भी होगा। एक तरफ हो जाएगा 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 6 हो गया। दूसरा तरफ 3 देखते हैं, 3 पे पावर यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा 3 हो जाएगा। ठीक है? तो जहाँ कम होगा वो देना है। तो अब थोड़ा-सा ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है? कि यहाँ पे जो पहला होगा वो 3 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है? अब ऑप्शन देखते हैं कि मौसा 3 पे पावर 6 था, उसका भी तो मल्टीपल यूज़ होना चाहिए। 3 पे पावर 6 है मतलब कि 9 का पहाड़ा में तो लगना ही चाहिए। 9 से विभाजित ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 3 9 ये हो जाएगा। 6 5 11 1 12 9 से विभाजित ये नहीं होगा। और 8 2 10 1 11 ये भी नहीं होगा। तो आंसर बस 9 के नियम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। 3 पे पावर 6 है, इसका मतलब 3 तो बहुत बार है, तो हम 9 का यूज़ तो कर ही सकते हैं, है ना? इतना तो आंसर आना चाहिए ना 3 का गुना उसके बाद जो भी होगा 5 तो 3 के नियम मतलब देखिए 9 का नियम जो है आपको एलसीएम एचसीएफ में हर जगह यूज़ होता है। ठीक है? 9 के विभाजिता का नियम। अब देखिए कह रहा है इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। ठीक है? ये टाइप थोड़ा-सा अलग है। समान शेष बचना चाहिए। तो समान शेष बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अंतर निकालना होगा संख्या का। ठीक है? तीनों संख्या का अंतर निकालना होगा। ठीक है? जिसमें थोड़ा ध्यान से हम लोग घटाएँगे। सबसे पहले 37 39 में ये वाला घटा रहे हैं। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है? चलिए घटा के यहाँ पे लिख रहे हैं कि 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो गया। 13 में से 7 जाएगा, 6 बच गया। 6 में से 2 जाएगा, 4 बच गया और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1469 हो गया। दूसरी संख्या देखते हैं तो इसमें भी ये घटाना होगा। 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, फिर बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है? अब यहाँ बच गया 6 तो 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। बच जाएगा 5 में से 3 तो 2, ये 2900 आ रहा है, ठीक है? अब इसका देखिए डबल दिखाई दे रहा है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो अंतर निकलेगा उसी का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। और 1469 जो है आ रहा है घटाने पे, है ना? तो उसके आस-पास तो कोई आंसर और हो ही नहीं सकता क्योंकि वही आ रहा है मल्टीपल में। मल्टीपल तो और कोई बगल वाला नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि मल्टीपल क्या होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना होता है। तो सिंपल सा हम लोग घटाए, ये प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा। ठीक है? और अगर निकालना रहेगा तो इसको और घटाते, जो बच गया है उसका भी अंतर निकालते और तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तीनों का एचसीएफ देखिए ये 1469 है, 1469 का ये दुगुना है और भी वो 3 गुना या कुछ भी आता। ठीक है? एचसीएफ क्या हो गया 1469। तो एचसीएफ में जो है अंतर वाला डिफरेंस जो निकालना है वो सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है? एचसीएफ निकालने का। अब देखिए वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ठीक है? तो शेष देखिए क्वेश्चन का देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2020 एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इर्रेलेवेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में, वो आप लोगों को इस वीडियो में बतलाया गया है। कह रहा है कि 5, 10, 15 शेषफल बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इस नंबर को अगर हम भाग देते हैं तो 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। मतलब कि 155 में अगर हम भाग देंगे किसी संख्या से तो 5 शेष बचेगा। तो 5 घटा ही देते हैं तो बच जाएगा कितना 150।
260 में 10 शेष बच रहा है तो 250 हो जाएगा 10 घटाने पे। 315 में 15 शेष बच रहा है तो घटाने पे 300 हो जाएगा। अब इसका जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, 150 है। तो सब में देखिए कॉमन फैक्टर तो 0 है ही, तो 0 लिख दिए। अब 15 है, 25 है, 30 है, किस टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। तो ये 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए अगर बट्टा में एचसीएफ पूछ दिया जाए, एचसीएफ पूछ रहा है, जो पूछेगा वो ऊपर वाला का करना है और नीचे वाला का उसका अपोजिट। जैसे ऊपर वाला का करेंगे, ऊपर क्या होता है? हर, सॉरी, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं अंश। अंश बटा हर, पी बटा क्यू जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में आपको बताना है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं, अंश बटा हर। तो जो भी ऊपर वाला टर्म होगा पी बटा क्यू, पी वाला को, ऊपर वाला टर्म को एचसीएफ आपको निकालना है। तो 2 4 8 10 का एचसीएफ बोलेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा। सिंपल होगा, 2 एक ही ऑप्शन में है। और नीचे वाला का निकालना है एलसीएम। एलसीएम देखिए यहाँ पे, अगर 2 किसी और ऑप्शन में होता तो हम लोग एलसीएम और निकाल के बता सकते। ठीक है, बाकी तो सब ऑप्शन में 315 15 है ही, तो निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर देखिए 9 का मल्टीपल यूज करते। अब इसमें देखिए एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम। 2 4 8 10 है, तो 10 सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, क्योंकि 8 भी तो है, तो ऊपर में 40 चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, नीचे वाला का इसका अपोजिट चाहिए। ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ, एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको जल्दी से कवर करते हैं। देखिए यदि दो संख्या का योग जो है 54 है, देखिए दो संख्या, कोई भी संख्या है तो इसको समझिए योग दिया हुआ है आपका, तो हम लोग x प्लस वाई मानते हैं, इसका योग कितना है? 54। इन संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्त्य और महत्तम समअपवर्त्य क्रमशः 84 और 6 है। ठीक है, 84 और 6 है, एलसीएम जो है 84 है, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 84, इसको समझिए। और एचसीएफ जो है वो है 6। एक फॉर्मूला जो होता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एक्स गुने वाई, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, 84 गुना 6, ये दो संख्या का आपको गुणनफल दिया होगा। इन संख्याओं के व्युत क्रमों का योग बताना है आपको। क्या बताना है? व्युत क्रम। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, व्युत क्रम मतलब कि 1/x प्लस 1/y का आपको योग बताना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, ऊपर में क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स। तो x प्लस वाई तो दिया हुआ है 54, 54 लिख देंगे। और नीचे x इंटू वाई दिया हुआ है 84 गुने 6, 84 गुना 6। तो 6 से काटेंगे तो 6 नामा 54, नीचे है 84। ठीक है, तो 9/84 थी, तो और कटेगा 3 से। ठीक है, 3 तिया 9, 28 तिया, हाँ 28 तिया 84 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/28। ठीक है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपको 49 41 तथा उनका लघुत्तम 81 है, तो उनका महत्तम कितना होगा? देखिए यही फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसमें से एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना रहेगा तो एलसीएम से ही डिवाइड करना होगा। और
एलसीएम निकालना रहेगा तो एचसीएफ, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। बस इसको काट दीजिए 9 से, ठीक है, या 8 से भी आप देख सकते हैं। तो 8 से अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ 8 छक 48, ठीक है। तो उससे ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ठीक है, 61 आंसर हो जाएगा। देखिए, नहीं तो आपको इसको 9 से काट सकते हैं, 9 से इसको भी काटिए, 9 पचे 45, बच जाएगा 4 पर 4, 9 चक 36, और ये बच गया 8 पर 1, 9 9 81। फिर इसको 9 से काट देंगे, 9 छक 54, 9 एकम 9, 61 जो है आंसर होगा। अब दशमलव वाला एक देखिए, दशमलव के रूप में अगर है तो आपको डेसिमल को सेम कर देना, ठीक है। जैसे एलसीएम एससीएम में होता है, जैसे 63 हो गया, 2 अंक के बाद है, ठीक है। इसको देख लेते थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 63/100। अगला देखते हैं कि 105 है, बटा में आपका 10 ही हो रहा है, ठीक है। इसको भी 100 पूरा दीजिए, नीचे हम ऊपर एक और जीरो हो जाएगा। फिर 21 है, 21/10 हो रहा है यहाँ पे, इस नीचे भी 100 पूरा देंगे तो ऊपर 210 हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 420/100। नीचे अब 100 हो गया तो नीचे का कोई झंझट नहीं है, बस ऊपर वाला का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। नीचे वाला का तो एचसीएफ 100 ही होगा, मतलब कि 2 अंक के बाद ही डेसिमल होगा। ऊपर वाला का हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम देखिए सबसे ज्यादा कितना है, ये 1050 है। इसी से ज्यादा होगा एलसीएम, जो भी बड़ी संख्या उससे ज्यादा ही होगा या वही होगा, ठीक है। यहाँ पे 63 है, तुम देखते कि ये 9 से भाग तो नहीं लग रहा है इसमें, ये 3 से ही भाग लग रहा है। एक और 3 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, एक कॉमन फैक्टर हो गया। उसका देखिए 7 का ये है, इसमें 7 भी है, यहाँ पे 7 गुने 6 भी है। तो जब इसको गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसका डबल करेंगे, ठीक है। इसमें 2 एक कॉमन फैक्टर है तो 2 भी यूज करेंगे, ये 2 तो इसमें था ही नहीं, जीरो है तो जीरो तो है। देखिए 2 जो है मैक्सिमम 3 दूनी 6, 6 से जब गुना करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 61, 3 63 हो जाएगा। तो अगर भाग देते हैं सिंपल सा तो 6300 है तो ये खत्म हो जाएगा, 63 आंसर होगा। मतलब नीचे वालों को आप लोग को सेम करना है, ऊपर वाला को जो है जो भी निकालना रहेगा वो निकाल देंगे। एलसीएम कहेगा तो एलसीएम करेंगे, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ, ठीक है। फिर 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए तो डेसिमल वाला भी हो गया। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन है, बस लास्ट लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ, एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है, मतलब कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम हो जाएगा 20x, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 504, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21x। 21x का वैल्यू दिया हुआ है 504, ठीक है। यदि संख्याओं का अंतर 24 हो, संख्या का अंतर 24 हो, इसका अंतर कर रहा है 19x, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 21x। फिर से क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 20 गुना है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है, सॉरी ये संख्या नहीं, एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। देखिए एलसीएम है और एचसीएफ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस सिरे से समझना होगा। क्या आपका एलसीएम दिया हुआ है 20x और एचसीएफ दिया हुआ है 1x, एक्स के रूप में मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल,
मतलब जो भी संख्या मान लें कि ए बी है तो ए इंटू बी दे देंगे। और नीचे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग है 504, मतलब कि 21x बराबर दिया हुआ है 504। इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, फिर इसको भी 7 से आप काटिए, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, फिर 3 से काट दिए तो 24। x का मान जो आ गया वो 24 आ गया। x का मान कितना आ गया? 24। तो 24 रख देंगे तो a गुना b, दो संख्या का गुणनफल तो निकल जाएगा। यदि संख्याओं का अंतर कह रहा है कि 24 है, संख्या का अंतर मतलब कि a माइनस बी, आपको a माइनस बी दिया हुआ है कितना? 24। अब यहाँ से हम देखिए कि 20 है और यहाँ पे आपको a गुना बी जो हो जाएगा वो 20x स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। a इंटू बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 गुना 576, ये हो जाएगा दो संख्या। तो आपको a प्लस बी बताना है, तो ऑप्शन से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, कि दो संख्या कौन कौन हो सकता है, या इसको हम लोग फॉर्मूला पे यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा देखिए कि हम लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, फिर होल स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ देंगे प्लस 4ab, देखिए, और तब इसका वर्गमूल करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी हो गया यहाँ पे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एक ही बार लिख देते, 500 कितना हो जाएगा? 76, ठीक है। तो ये आपका हो गया 576 प्लस 4 देंगे गुना, देखिए 576 है, यहाँ पे 20 है गुना 576 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 576 कॉमन ले लेते हैं, 4 को 20 से गुना करेंगे 80 या 1 81, एक तरफ 576 होगा और दूसरा तरफ जो हो जाएगा, अब क्वेश्चन बन जाएगा 576 हो गया और एक तरफ हो जाएगा आपका 81, इसी का तो क्या कर देंगे रूट, ए प्लस बी निकलेगा, ये आपका 24 निकल गया और ये 9, ठीक है। तब गुना कर दीजिए 24 को 9 से, कौन सा आंसर होगा? देखिए 24 दाहिने के 240 में 24 कम, मतलब पहले 20 कम करेंगे फिर 4 कम करेंगे, ठीक है, मतलब कि 216। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी है, हर टाइप हम लोग कवर कर लिए एलसीएम एचसीएफ का। अब आपको जो एलसीएम एचसीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप कुछ सीखे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिए।